बांग्लादेश आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि आग में घिरी हुई एक तस्वीर बन चुका है। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें खुद गवाही दे रही है कि कैसे पूरा बांग्लादेश हिंसा की लपटों में झुलस रहा है। अराजकता है, आसमान में धुएं के बादल है, हर तरफ डर, दहशत और नफरत का माहौल है। राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए। ये तस्वीरें किसी फिल्म का सीन नहीं है बल्कि उस बांग्लादेश की है जो अपने ही इतिहास, अपनी ही आत्मा और अपनी ही नागरिकों को आग के हवाले कर रहा। अब आखिर इस हिंसा के पीछे की वजह क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गुरुवार की रात को हुए इस खूनी खेल पर नजर डालते हैं। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के ऑफिस जला डाले। हमले के बाद करीब 25 पत्रकार 3 घंटे तक न्यूज रूम में फंसे रहे। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ऑफिस भी फूके। प्रोथोम आलो ऑफिस के परिसर के पास एक दुकान को भी आग लगाई। ये हिंसा गुरुवार को शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हुई। हादी 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार कर रहे थे जब उन्हें सिर में गोली मारी गई। बांग्लादेश में अखबार जलाए जा रहे, कलम की आवाज को आग से दबाने की कोशिश की जा रही, भारतीय राजनयिक प्रतिष्ठानों पर हमला हो रहे और संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को रौंद दिया जा रहा और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। और हिंसा का ये सबसे डरावना चेहरा तो तब सामने आया जब एक हिंदू युवक को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर इस तरीके से उसे लटकाकर जिंदा जला दिया गया। बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर अब कई सवाल है कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हालात संभालने में नाकाम है? क्या सेना और प्रशासन मूक दर्शक है? और क्या कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश की सत्ता को नचा रही है? সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখভাগের অকুতোভয় যোদ্ধা ও ইনকলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি আর আমাদের মাঝে নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কিছুক্ষণ আগে সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণন আমাকে টেলিফোনে এই হৃদয় বিদারক সংবাদটি জানিয়েছেন। ফেসিবাদ ও আধিপত্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের এই অমর সৈনিককে মহান রব্বুল আলামিন শহীদ হিসেবে কবুল করুন, এই দোয়া করি। আমরা সবাই মিলে এই দোয়া করি। बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा पर अंतरिम सरकार के मुखिया शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन इस अपील का बांग्लादेश के कट्टरपंथियों पर कोई असर नहीं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर पहले से ही सवाल उठ रहे, लेकिन अब हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि खुद यहाँ पर लोग जल्लाद बन चुके हैं। महिलाओं को मारा जा रहा, दुकानें लूटी जा रही। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया। ये साफ संकेत है कि बांग्लादेश में सत्ता के खिलाफ युद्ध नहीं है। अब ये युद्ध राजनीतिक नहीं बल्कि हिंसक अराजकता में बदल चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे यूनुस सरकार प्रदर्शनकारियों के सामने सरेंडर हो चुकी है। The minority communities as well as the Indian High Commission have been attacked and have been under attack apart from destabilizing the situation in Bangladesh. And so I think that that is a very concerning development. I hope that the government there is able to take responsibility and is able to control these riots that are taking place there and targeted attacks on Indian assets as well as it is planning to have elections in 2 months' time. I think these developments are not good for Bangladesh. दरअसल इस आग की चिंगारी तब और भी ज्यादा अपने चरम पर पहुंची जब शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत की खबर सामने आई। 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान उस्मान हादी को सिर में गोली मारी गई, जिसका इलाज के दौरान सिंगापुर में गुरुवार को मौत हो गई। ऐसा माना जा रहा है कि उसकी मौत ने पहले से सुलग रहे हालात में पेट्रोल डालने का काम किया है।
शरीफ उस्मान हादी नाम के एक युवा नेता की मौत हो गई। हादी को अज्ञात हमलावरों ने उस वक्त गोली मारी जब वो ढाका में चुनाव प्रचार कर रहे थे। गोली लगने के बाद ही हादी को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया और यहीं अस्पताल में उनकी मौत हो गई। हादी ने शेख हसीना के खिलाफ हुई हिंसक विद्रोह में भूमिका निभाई थी। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के चलते ही हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो वहां से भाग गई। ढाका से लेकर चिटगांव तक हालात बेकाबू है, लोग परेशान हैं और अराजक तत्व कानून को अपने हाथ में ले बैठे हैं। देश के दो सबसे प्रमुख अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। यानी पत्रकारिता जो सवाल पूछने की हिम्मत रखती है आज खुद निशाने पर है। बांग्लादेश में स्याही से नहीं अब आग से जवाब दिया जा रहा। बांग्लादेश में हिंसा की कई वजह हैं जिनमें राजनीतिक ध्रुवीकरण एक बेहद महत्वपूर्ण वजह मानी जा रही है, लेकिन इससे भी सबसे प्रमुख कारण बांग्लादेश के संगठनों, इनकी विचारधारा को माना जा रहा। चलिए अब आपको उन संगठनों के बारे में बताते हैं जो बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इन संगठनों में सबसे पहला नाम जमात-ए इस्लामी का आता है। जमात-ए इस्लामी बांग्लादेश का सबसे पुराना और प्रभावशाली संगठन रहा। 1971 के मुक्ति संग्राम में इस संगठन पर पाकिस्तानी सेना का साथ देने का आरोप लगा। जमात इस्लामी राज्य की वकालत करता है जो बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष छवि से पूरी तरह अलग है। फिर आता है हिफाजत-ए-इस्लाम, ये बांग्लादेश का एक प्रमुख देवबंदी इस्लामी संगठन है। ये संगठन मदरसों से जुड़ा है और कट्टर इस्लामी कानूनों की वकालत करता है। फिर आता है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, ये कट्टरपंथी आतंकी संगठन है जिस पर ब्लॉगर, लेखक, सेक्युलर विचारकों की हत्या के आरोप हैं। इसका मकसद बांग्लादेश में शरीयत के अनुसार शासन स्थापित करना। अंसारुल्लाह बांग्ला को आतंकी संगठन अल-कायदा से प्रेरित किया जाता है। फिर आता है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, इस पर बांग्लादेश में बम धमाकों और आतंकी गतिविधियों का लंबा इतिहास रहा। बांग्लादेश के संगठनों और इनकी विचारधारा से साफ पता चलता है कि इन संगठनों की विचारधारा में पाकिस्तान की कट्टरपंथी सोच मिलती है। पाकिस्तान में कट्टरपंथ जिस तरह से हावी होते हैं उसकी वजह से वहां के लोकतंत्र की हालत पूरी दुनिया देख रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यकों के अधिकार ना के बराबर है और उनके साथ भेदभाव, अत्याचार भी आम बात मानी जाती है। ऐसे में वो हालात बांग्लादेश में भी नजर आ रहे हैं। कट्टरपंथी संगठनों की वजह से बांग्लादेश भी आज आग में झुलस रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।